अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का टॉपिक बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस। जिस तरह से हम लोग डेसिमल नंबर्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, सिमिलरली हम लोग बाइनरी नंबर के ऊपर भी जो बाइनरी सीरीज है उसके ऊपर भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से हैं? ये वाले जो हम लोग आज तक इस्तेमाल भी करते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेशन है हमारे पास वो है एडिशन। क्योंकि कंप्यूटर में देखें जिस तरीके से हम लोग बाइनरी नंबर्स को कंप्यूटर की मेमोरी में दाखिल करते हैं, एंटर करते हैं, इसी तरीके से बहुत सारी मैनिपुलेशंस या कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करनी पड़ती है कंप्यूटर मेमोरी को। इसलिए हमें ये बेसिक ऑपरेशंस एटलीस्ट समझ में आने चाहिए। तो एडिशन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एडिशन जिसमें हम लोगों ने प्लस करना है, यानी कि दोनों अमाउंट्स को, जो भी हमारे पास दो बाइनरी नंबर्स हैं, हमने उनको ऐड करना है। ऐड करने का जो बेसिक रूल है, पहले तो वो टेबल आप समझ लें, बहुत ही सिंपल कि 0 प्लस 0 का आंसर 0, 0 प्लस 1 का आंसर 1 एंड 1 प्लस 0 का आंसर 1, 1 प्लस 1 का आंसर आएगा 2। लेकिन बाइनरी नंबर में क्योंकि हम कर रहे हैं तो हम जो वो 2 आंसर में हमें मिलेगा हम उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 2 1 द 2 और रिमाइंडर यहां पे निकल आया 0। ये 0 हम मेंशन करेंगे और ये वाला जो 1 होगा एडिशनल 1 उसको हम लोग कैरी कर लेंगे। ये कैरी का कॉन्सेप्ट हमें आता है कि हम उसको जो उससे अगला हायर बिट होता है उसके अंदर हम उसको ऐड करवा देते हैं। ऐसे ही है ना, जैसे कि हम इसको करके देखते हैं फिर आपको समझ आ जाएगी। लेकिन खैर इसको आप कंसीडर करें कि अगर दोनों बिट 0 हैं तो 0, अगर एक भी बिट 1 है तो आंसर 1, अगर दोनों बिट 1 है तो आंसर आएगा 2। बट उस 2 को, क्योंकि 2 जो है एक डेसिमल नंबर हो जाएगा, आपका बाइनरी नंबर नहीं है। बाइनरी नंबर में सिर्फ 0 1 शामिल होता है, इसलिए आप उस 2 को भी फर्दर डिवाइड करेंगे जिसमें आंसर आएगा 0 रिमाइंडर और ये वाला 1 आपका कैरी चला जाएगा। 1 प्लस 1 का आंसर आ गया जी हमारे पास 0। हम राइट साइड से हमेशा स्टार्ट करते हैं, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100, उसके बाद इस तरीके से 1000। तो इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले राइट साइड से जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं उनको आपस में ऐड करना है। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स सपोज कि यहां पर एक बिट ये वाला नहीं होता तो फिर भी हम लोगों ने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को करना था, इसलिए हम उस अमाउंट को, जो बिट्स आपके पास कम होंगे, आप उनको राइट साइड पे प्लेस करेंगे। ठीक है जी। तो यहां पर फिलहाल हमारे पास ये वाली अमाउंट है। 1 प्लस 1 का आंसर आ गया 0, क्योंकि 1 प्लस 1 का आंसर आएगा 2, बट हम 2 को कन्वर्ट करेंगे, 0 लिखेंगे, 1 चला जाएगा कैरी वेरी नेक्स्ट बिट पे। तो 0 प्लस 1 1 था, लेकिन ये भी 1 साथ ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 का आंसर आ गया फिर से 2, फिर से लिखेंगे 0, 1 अगेन कैरी, 1 प्लस 1 का आंसर फिर 0, यानी कि क्योंकि 2 आएगा तो हम फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 कैरी आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 का आंसर आ गया इस दफा 3। पहले तो 2 था तो हम लोगों ने कन्वर्ट करके देखा, अब हम 3 से देखते हैं। 2 1 द 2, पूरे का पूरा 1 बच गया यहां से, इसका मतलब है रिमाइंडर 1 ही लिखा जाएगा और 1 आपका चला देगा कैरी जो एज इट इज नीचे आ गया। तो ये हमने दो बाइनरी नंबर्स को आपस में प्लस करा तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। अब देखें इसके अलावा अगर हम सब्ट्रैक्शन पे मूव करें, सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा हम एक डिफरेंट मेथड भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को इजी लगे हम वो मेथड यूज करेंगे। बुक के अकॉर्डिंगली तो पढ़ेंगे, लेकिन ये मेथड भी आप देख लीजिए। जो जनरल मेथड है वो यही है कि अगर आपने लेट्स सपोज एक अमाउंट में से, जिसको हम माइन्यूएंड बोलते हैं, और जिसमें से हमने माइनस करना है वो सब्ट्राहेंड होती है हमारी अमाउंट, ये 9 है माइन्यूएंड इस वक्त, और जो सब्ट्राहेंड है दैट इज 6, जो हमने अमाउंट डिवाइड करनी है, सॉरी माइनस करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। 9 भी डेसिमल, 6 भी डेसिमल है। तो पहले तो हम लोग, क्योंकि ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हम इन नंबरों को क्या करते हैं, बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। आप लोग सिंपली 9 को डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन आप पढ़ चुके हैं। इस मेथड से आप इसको कन्वर्ट करेंगे, आपके पास आंसर आ गया 1001, और ये इसका 6 का आंसर आ गया आपके पास 0 1 1 एंड 0। बहुत ही सिंपल। अब क्या करेंगे, 1 प्लस 0, अगर सॉरी ऐड करना था तो 1 प्लस 0 और 0 प्लस 1 का एज इट इज, यहां पर कहीं पे भी कैरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो यहां पर जरा देखिएगा कि आप लोग 1 में से 0 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा जी 1, ओके, बट 0 में से 1 माइनस नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लोगों ने अपने डेसिमल नंबर्स में सीखा होगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे 1 है और ये हमारे पास 19 है। ठीक है जी। वैसे तो 21 माइनस 19 का 2 आंसर आता है, लेकिन हम
जब इसको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं तो हम क्या करते होते हैं, जो बचपन में हम लोगों ने रफ किया, मैथ्स पढ़ा, उसके अकॉर्डिंगली हम करते हैं जी। अगर ये ये वाली अमाउंट छोटी है और ये अमाउंट बड़ी है तो आप इसमें से ये माइनस नहीं कर सकते, तो आप यहां से एक इस तरफ लेते हो 12, ठीक है जी, जो कि इसके साथ जाके प्लेस होगा बजाय ऐड होने के। जब यहां से आप एक बोरो लोगे ना इस तरफ, तो ये 11 हो जाएगा, बजाय कि ये 1 + 1 इसको कंसिडर करना है। ये कैरी नहीं है, ये बोरो लेते हैं हम, क्योंकि ये 10th प्लेस है तो ये इसको 10 करेगा, यानी कि इसमें 10 का इंक्रीमेंट होगा, तो ये नंबर बन जाएगा आपका 11। तो 11 में से 9 माइनस किया तो पीछे बच गया 2, यहां से पीछे बच गया 2 में से 1 तो आप लेके जा चुके हो, 1 बच गया, 1 - 1 का आंसर आ गया 0, यानी कि 2 आंसर है। इसी तरीके से यहां पर भी हम लोग किसी एक बिट से वो बोरो लेंगे। जब आप यहां से एक बोरो लोगे यहां पे, तो ये 0 है, इसकी बेस डेसिमल नंबर्स की बेस होती है 10। जब आप यहां से बोरो लेते हो तो फिर आप 10 का इंक्रीमेंट कंसिडर करते हो ना। आपने इस 1 को 11 बनाया, यानी कि 10 ऐड किया। क्यों? क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम है। ये कौन सा नंबर सिस्टम है? बाइनरी। तो जब यहां से एक बोरो लेंगे तो ये 0 में एक बोरो तो 1 जाएगा, लेकिन वो कंसिडर क्या होगा? 2 क्यों कंसिडर होगा? क्योंकि ये एक बाइनरी नंबर हम डील कर रहे हैं। अगर डेसिमल नंबर में 10 था तो बाइनरी नंबर में 2 होगा। हम इस 0 में वो 2 ऐड करेंगे, जो आप एक बोरो लोगे वो 2 बेस कंसिडर होगी और वो नंबर बन जाएगा आपका 0, 2 बन जाएगा। लेकिन हमें मजीद इसको आगे लेके जाना है तो हम यहां पे भेजेंगे एक नंबर, 2 में से एक माइनस करके यहां पे भेजा, ये बन गया 2, ठीक है जी। 2 - 1 आंसर किया तो पीछे बच गया 1। अब यहां से हम एक उधर लेके जा चुके हैं, यहाँ पे 1 बच गया, 1 - 1 का आंसर आ गया 0, और ये ऑलरेडी आपका जा चुका है, तो आपके पास आंसर आ गया 0 0 1 1। ये किसका आंसर है हम चेक कर लेते हैं। क्या 9 - 6 का आंसर हमें पता है कि 9 - 6 का आंसर बनना है 3। तो 3 को अगर आप कन्वर्ट करके देखें तो क्या यही बिट आते हैं? 2 1 2 1 and 1 आ गया, ठीक है जी। क्योंकि ये 4 बिट्स का आंसर था तो इसको भी 4 बिट बनाने के लिए हमने 2 जीरो अपने पास से प्लेस कर लिए। इसका मतलब है कि ये माइनस तो ठीक हुआ है, लेकिन हमारी बुक के अकॉर्डिंगली वो इस तरह से नहीं करता। उसका जो मेथड है हम वो फॉलो कर लेते हैं कि वो मेथड क्या है, आप लोग वो भी जरा समझ लीजिए। वो कहते हैं कि आप लोगों ने 9 में से 6 सब्ट्राहेंड माइनस करना है। 9 - 6 हमें चाहिए यहां पर -6। अगर आपको -6 चाहिए तो आप इसको क्या करेंगे? माइनस नेगेटिव नंबर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से। तो वो मेथड क्या था कि हम सबसे पहले इसको इन्वर्ट करेंगे। इन्वर्ट मींस कि मैं अगर इनको इन्वर्ट करता हूं, यानी कि आप यहां पे लिखेंगे कि ये 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड है, उसके अकॉर्डिंगली आप बिट्स को कन्वर्ट कर दोगे 1 0 0 and 1। फिर 2's कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ ये अभी आपने इन्वर्टिंग की है। इन्वर्जन के बाद अब आप इसमें 1 ऐड भी करते हो। जब आप 1 ऐड करोगे तो 1 + 1 का आंसर आ जाएगा 0, 1 कैरी यहां पे आ गया, वो 1 एज इट इज, 0 एज इट इज एंड 1 एज इट इज। इट मींस दैट कि अब आपका 6 - 6 जब बनेगा तो ये वाला नंबर आएगा आपके पास, ये बाइनरी नंबर आ जाएगा। ओके, अब आप इसको सिंपली कर सकते हो। अब आपके पास एक नंबर ये है 1 0 0 1, उसके अंदर आपने ऐड करना है अपना -6 का नंबर, और वो क्या है? 1 0 1 0। आप इनको प्लस ही कंसिडर करें बेशक, लेकिन आप कर क्या रहे हो? एक्चुअली ये आपका नंबर नेगेटिव है, प्लस माइनस ये होगा माइनस ही, लेकिन आप इनको सिंपली प्लस कंसिडर करें। आप इनको प्लस कैसे करेंगे जी? अब हमें पता है उसके रूल के लिए कि हम लोग प्लस तो अभी यहां पे करके भी आए हैं। 1 0 0 1 है, उसके अलावा 1 0 and 1 0। 1 + 0 का आंसर 1 1 0, 1 + 1 का आंसर आ गया 1, और 1 चला गया कैरी, ठीक है। 1 + 1 का आंसर 0 आ गया और 1 चला गया कैरी। वो 1 हमने यहां लिखना है, लेकिन आपकी बुक पे ये प्रॉपर मेंशन्ड है कि भाई आप 4 बिट्स कर रहे हो। आपने आंसर में ये वाला 1 जो है जो कैरी किया, ये डिस्कार्ड कर देना, आप उसको निकाल दो। क्यों? क्योंकि आपका आंसर 4 बिट्स से ऊपर निकल जाएगा, जिसको हम बोलेंगे ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो की एरर यहां पर बन रही है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? अपने 4 बिट्स के आंसर को एक्सीड नहीं होने देंगे, 4 बिट्स से ऊपर नहीं जाने देंगे। इसलिए हम ये वाला 1 जो है इसको एनी टाइम स्किप कर देंगे। आपका आंसर आ गया 0 0 1 1, जो कि पहले आपने कन्वर्ट किया था जब इसको सिंपल मेथड से माइनस किया था, तब भी 0 0 1 1 था। तो ये आंसर आपका सब्ट्रैक्शन का इस तरह से आ गया। नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन पे मूव करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का सिंपल सा मेथड है, 1 × 1 का आंसर 1, 1 × 0 का आंसर 0, 1 × 1 का आंसर 1। फिर हम मल्टीप्लाई प्लेस करेंगे, जब सेकंड डिजिट पे मूव करेंगे 1 × 1 0 and 1। अब आप इनको प्लस करते होते हो, आपको पता है यहाँ पे 1 का आंसर एज इट इज, 0 + 1 एज इट इज, 1 + 0 1 और 1 यहाँ पे आ गया। तो ये आपका 2 नंबर जो है आपने इनको
प्लस कर दिया, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। देन हम मूव करते हैं डिवीजन पे। डिवीजन भी सिमिलरली जैसे हम लोग क्या करते हैं डेसिमल नंबर्स को करते हैं, ये 4 स्टेप्स हम लोगों ने जो है वो परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले कंपेयर करेंगे, नंबर 2 पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, नंबर 3 पे हम शिफ्ट करेंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे और रिपीट इसको कैसे करेंगे वो देखिएगा। ये 2 बिट्स है हमारे पास, ये 4 बिट्स है, ये 2 और ये 4 बिट्स। कैसे करेंगे आप लोग देखें कि इन दोनों को आपने डेफिनेटली यहाँ पे 2 बिट्स के साथ कंपेयर करना है। सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे। डेफिनेटली ये हमारे पास जो बिट्स हैं ये छोटे हैं इसके साथ, इस कॉम्बिनेशन से ये कॉम्बिनेशन हमारा छोटा है। इसका मतलब है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल अगर 1 से भी मल्टीप्लाई करें तो ये ठीक रहेगा, क्योंकि 0 से करेंगे तो फायदा नहीं है, 1 से करने से भी क्योंकि ये ठीक आ रहा है तो इसलिए हम इसको सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आप 1 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल 1 0 ही आएगा। यहाँ पे हम माइनस करेंगे, 1 में से 0 माइनस किया तो 1 एज इट इज आ गया, 1 माइनस 1 किया तो ये खत्म हो गया। उसके बाद आप यहां से 0 एक नीचे ले आओगे, ठीक है जी, जिसको हम बोलते हैं पहले सब्ट्रैक्शन की, पहले कंपेयर किया था, फिर सब्ट्रैक्शन का स्टेप किया एंड देन हमने शिफ्ट कर लिया, ऊपर से एक 0 नीचे ले गए। उसके बाद अब फिर वही 10 बन गया, ये तो दोनों इक्वल हैं, फिर कंपेयर करेंगे, रिपीट करना है ना स्टेप आपने, तो कंपेयर करेंगे जी। कंपेयर में 10 और 10 इक्वल है, 1 से मल्टीप्लाई करने से निजाम चलेगा। हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से तो ये आ जाएगा आपके पास अगेन 1 0, माइनस करेंगे, नीचे आंसर आ गया 0। अभी ये हमारा 0 रहता है जिसको हमने नीचे लेके जाना है, हम उसको ले आए नीचे। अब देखें, रिपीट करना है ना, करें कंपेयर, ये 1 0 हमारा बड़ा है और ये 1 0 0 जो है ये हम जो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स है ये छोटा है। अब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप 1 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तो 1 0 आ जाएगा जो कि बड़ी अमाउंट है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सॉरी, हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। 1 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा 0 0। अब 0 नीचे आ गया। अब आपकी जो है वो डिवीजन कंप्लीट हुई है। इसका मतलब हुआ कि 1 1 0 0 को बाइनरी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं 1 0 पे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 1 एंड 0 बाइनरी नंबर्स में। ये सिंपल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स थे। हाँ, ये थोड़ा सा कंसिडर करने वाला एक स्टेप है। अगर आप सिंपल प्लेन जो है मेथड अगर वो यूज करना चाहें तो वो कर लें जो पहले एक्सप्लेन किया गया, अदरवाइज ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। ये था हमारा आज का बाइनरी अरिथमेटिक का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।